नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय लवकुश सर, जिसमें मैं आपको साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सब भी कराने वाला हूँ। लेकिन अभी हमने सिर्फ मैथ का ही रखा है और मैथ ही करवा रहे हैं, जिसमें से हमने त्रिकोणमिति करवा रहे हैं, क्योंकि अधिकांश बच्चों को लगता है कि त्रिकोणमिति बहुत ही कठिन है। तो हमने सोचा है कि यदि कठिन चैप्टर सबसे जल्दी तैयार हो जाएगा तो वो बच्चों को आसान लगेगा। तो चलिए ज़्यादा आपका समय न लेते हुए क्वेश्चनों की तरफ मूव करते हैं। हमारा अगला प्रश्न दिए है tan थीटा बराबर 1/√3 और बोला तब 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। जब क्वेश्चन में tan थीटा और निकाल दिया हो और निकालना भी हमें tan थीटा हो तो आप पाइथागोरस प्रमेय से ना लगाकर इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे डायरेक्ट करते हैं उसको हम बताते हैं, है ना। जैसे हल लिखेंगे, हल लिखेंगे tan थीटा बोले तो इक्वल √3 है, तब 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब मान पुट अप कर देंगे, मान रख देंगे 2 tan थीटा क्या दिए मान 1/√3 बटे 1 माइनस tan की जगह पर लिखेंगे 1/√3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। इसको हम कर देंगे, कैसे करेंगे 2/√3, इसको एलसीएम ले लेंगे 3 माइनस का 1/3 हो जाएगा। अब इसको इधर से करते हैं हम, ये क्या हो जाएगा 2/√3 बटे इसका करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। ये मेन लाइन हमारी ये होती है तो 2 से 2 कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 3/√3 हो जाएगा और इस 3 को हम इसका परिमेयकरण करा देंगे √3/√3 से कराएंगे तो ये 3√3 हो जाएगा बटे बटे कितना 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा √3। यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये दिए है sin थीटा बराबर 1/5 तब 3 sec थीटा माइनस 5 cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसको आप इसी तरह लगाएंगे जिससे पहले हमने बता चुके हैं। अब कैसे लगाएंगे, हल लिखेंगे, हल sin थीटा बराबर 4/5। sin थीटा बराबर क्या होगा लंब बटे कर्ण, यानी ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ये ए हो गया, ये बी हो गया एंड ये सी हो गया। लंब हमारा कितना है 4, कर्ण कितना है 5। तो आधार हमको निकालना है। आधार निकालने के लिए हम क्या मानेंगे, इसको मान लेंगे x मान लेंगे। नहीं मानोगे तो आप चल जाएगा, नहीं मानोगे तो ए बी बी सी रख दे। तो हम कहते हैं इसको मान लिया x, यानी माना कर्ण यानी बी ए यानी ए बी बराबर x है, ठीक है। आगे करेंगे हम, क्या करेंगे तो एसी हमारी भुजा है तो निकालेंगे। तो फार्मूला होता है कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, ठीक ना। कर्ण हमारा कितना है एसी, तो ये एसी स्क्वायर बराबर लंब कितना है बीसी स्क्वायर और प्लस ये कहा है ए बी। एसी कितना दिए 5 का स्क्वायर, बीसी कितना दिए 4 यानी 4 का स्क्वायर प्लस ए बी नहीं दिए, इसको एक्स बनाता है, इसको हम एक्स मान लेंगे। इसका करेंगे स्क्वायर 5 4 का होगा 16 और प्लस ये स्क्वायर है स्क्वायर। इस इधर से आ गया है सब्ट्रैक्ट करें 5 में 25 में 16 चले जाएंगे x स्क्वायर, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 9। तो x बराबर √9 तो x बराबर कितना आ जाएगा मान 3 आ जाएगा, यानी कि x इक्वल हमारा आ जाएगा 3। अब क्वेश्चन क्या दिए हैं, क्वेश्चन दिए हैं कि 3 sec थीटा माइनस 5 cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। हमने आपको बता चुके हैं लाल बटे कक्का होता है। हर बार आपको इसलिए बता रहे हैं कि ये आपको याद हो जाए। यहाँ पर क्या होता है साइन, यहाँ cos, यहाँ tan, यहाँ का cot होता है, यहाँ क्या होता है यहाँ पर होता है sec और यहाँ cosec। तो हमको क्या करना है sec और cosec का
से क्या होता है, कर्ण बटे लंब, यानी कि कर्ण बटे आधार होता है, और ये cos थीटा आधार बटे कर्ण, यानी एक दूसरे के उल्टा ही होते हैं। sec थीटा बराबर लिखेंगे 3 और ये का कर्ण बटे आधार हो जाएगा, और -5 cos का आधार बटे कर्ण हो जाएगा, ये इंटू बनेगा। तो मान रख देंगे 3 कर्ण बटे आधार क्या है, कर्ण बटे आधार यानी 5/3, यानी 5/3 -5, और ये कितना आधार बटे हो जाए 3/5। अब ये मान कट जाए, 3 कट गया, 5 कट गया, तो 5 - 3 और ये कितना हो जाएगा 2। यही हमारा राइट आंसर होगा। ऐसे करेंगे प्रश्न। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 4 tan थीटा बराबर 3, तो सिद्ध कीजिए 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बटे 8 sin थीटा और प्लस 5 cos थीटा बराबर 6/11। अब इस प्रश्न की हम आपको दो विधियां बताएंगे। पहली वो विधि बताएंगे जिसमें आपने बेसिक विधि जानी है, और दूसरी विधि बताएंगे जिसको आपको समझना पड़ेगा। तो बताते हैं, देखना। जैसे पहले तो आप बना लेंगे कि हल लिख लेंगे, हल 4 tan थीटा इक्वल 3, ये इस तरह दिए तो इसको करेंगे tan थीटा बराबर 3/4। इसके बेहतर त्रिभुज बनाएंगे। हर क्वेश्चन को आप बारीकी से इसी तरह आपको 2 स्टेप करने होंगे। ए हो गया, ये बी हो गया, एंड ये सी हो गया। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब बटे आधार होता है, तो लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, थीटा इसी को मानेंगे ना, तो हमको कर्ण निकालना है। तो माना AC बराबर x, अब ये निकाल लेंगे तो क्या लिखेंगे, AC का होल स्क्वायर बराबर AB का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा BC का होल स्क्वायर। AC हमारा कितना दिए x स्क्वायर, ये AB कितना 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर बराबर 16 प्लस के 9, तो x स्क्वायर √25, इनको ऐड करके हमने रूल लगा दिया, x बराबर 5 आ गया। यानी कि आपका जो कर्ण आ गया x बराबर 5 आ गया। लेते हैं फिर इसका लेते हैं LHS, तो हम क्या LHS ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ये हमने ले लिया, इसको सिद्ध करना देखना करेंगे। 4 sin थीटा बोलता क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण यानी लंब बटे कर्ण लिख लेंगे, प्लस 3 cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण हमने लिख लिया, बटे लंब बटे कर्ण, इसको भी इसे लिख लेंगे, इसको भी लिखेंगे लंब बटे कर्ण लिख लेंगे। मान लिख दें लंब बटे कर्ण कितना है, लंब बटे कर्ण 3/5, इसमें लिखेंगे 3/5 प्लस आधार बटे कर्ण होगा 4/5, इसी तरह 3/5 प्लस 4/5 ये हम लिख लेंगे, ठीक है ना। अब आगे इसको करते हैं, इस तरफ इस साइड कर लेते हैं आपका। अब इसको गुणा कराएंगे, कितना हो जाएगा 12/5 प्लस इसका गुणा कराएंगे तो ये भी होगा 12/5, ये भी हो जाए। इसको गुणा कराएंगे तो 24/5, इसको गुणा कराएंगे, इसको काटेंगे नहीं क्योंकि हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, इसलिए इसको हम काटेंगे नहीं, तो प्लस का 20/5 होगा। ऊपर का एलसीएम लेंगे ऊपर का क्या लेंगे 5, तो 24/5 हो गया, 24/5, और नीचे एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया 44/5 हो जाएगा। इसको ये काट देंगे तो बराबर 24/44 हो जाएगा। इसको हम 4 से काट देंगे, 4 6 24, 4 11 हम, यानी कि 6/11, जिससे तो आपका ये आपका क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड हो जाएगा। ये प्रश्न हो गया। तो इस प्रश्न को हम इस तरह लगाएंगे। प्रश्न थोड़ा बड़ा है, इसको हम दोबारा समझाते हैं। दिया है 4 tan थीटा बराबर 3, सिद्ध कीजिए, इतना दिया है, इतना सिद्ध करना है। तो हम हल लिखेंगे 4 tan थीटा बराबर 3, तो ये 4 इसको इस तरफ लाएंगे, 3/4 हो जाएगा। इसी के आधार पर हम tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है, तो लंब बटे आधार लंब इसको आधार इसको, तो हम कर्ण निकाल लेते हैं, माना कर्ण निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। फिर इसका LHS लेते हैं, LHS में हमने मान पुट अप कर दिया, तब मान रख देते हैं और गुणा भाग करा देते हैं, और उसके बाद एलसीएम लेके ये आ जाता है, हमारा आंसर आ जाता है। तो आपको समझ में आएगा। अब इसकी हम दूसरी विधि बताते हैं, जो
आपको समझना होगा, वो बेहद ही सरल है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। देखना कैसे, ऐसे ही आपको जो आगे प्रश्न हम करवाएंगे सिद्ध करने वाले कि इतना बराबर इतना सिद्ध कीजिए, तो उसमें वही विधि प्रयोग होगी। तो कैसे देखेंगे, तो उसकी नेक्स्ट विधि देखते हैं कैसे लिखेंगे हल। फिर से वैसे करेंगे, tan थीटा बराबर 3, तो tan थीटा बराबर 3/4 हो जाएगा, ये हम कर लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसको LHS ले लेंगे, LHS। तो हमने इसका LHS ले लिया। अब LHS में क्या करेंगे, देखना कैसे करते हैं। तो हम cos थीटा से भाग देने पर, यह cos थीटा से भाग क्यों दिया, क्योंकि उनको tan बनाना है। tan कैसे बनेगा, tan बराबर हमने आपको फार्मूला बताया था, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, इसलिए हमने cos थीटा से भाग दे दिया है। अब कैसे बनेगा, देखना कैसे करते हैं। तो दोनों पक्षों में भाग दे देते हैं, इसे, इसको थोड़ा ऐसे लिखते हैं। तो sin थीटा प्लस 3 cos थीटा भाग दे दिया cos थीटा। ऐसे इसमें करेंगे 8 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा बटे cos थीटा। अब ये cos थीटा को sin थीटा इसके नीचे रख देते हैं, जमा देते हैं, जैसे 4 sin थीटा बटे cos थीटा प्लस 3 cos थीटा बटे cos थीटा कर देते हैं। इसी प्रकार इसको करेंगे 8 sin थीटा बटे cos थीटा कर देंगे, और प्लस 5 cos थीटा बटे cos थीटा करेंगे, ठीक ना। आगे देखते हैं, जैसे ये क्या होगा, cos थीटा से cos थीटा हमारा कट जाएगा, cos थीटा से ये आपका cos थीटा है, cos थीटा कट जाएगा। तो sin थीटा बटे cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। इसको लिखेंगे 4 tan थीटा, 4 tan थीटा, और प्लस इसको क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 3, यहाँ पर बचेगा 3 बटे, इसमें क्या बचेगा, इसमें बचेगा 8 tan थीटा, और प्लस ये कितना का, यहाँ बचेगा 5। अब ये बच गया। अब हमको tan थीटा बराबर क्या कितना दिया, tan थीटा बराबर 3 बटे आपका दिए 4, तो 3/4 लिख देंगे। तो 3/4, और ये कितना हो गया, प्लस है, ये 3 बटे ये 8, 3/4 प्लस 3, हमने tan थीटा का मान रख दिया। अब इसको क्या करेंगे, काट दें, 4 से 4 कट जाए, इससे ये कट जाएगा, तो ये कितना होगा कि 3 + 3 बटे, इसको करेंगे 2, 4 × 2, तो 2 × 3 प्लस के यहाँ पर 5 होगी, 5 आपके हैं, 5, ये 5 हो गई, तो ये ऊपर 6 हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे कितना, तो 6 6 5 11, ये tan थीटा बराबर 3 दिए हैं, तो सिद्ध कीजिए इतना बटे इतना, मतलब कि इतना बराबर इतना सिद्ध करने को कह रहा है। तो हम हल में लिखेंगे 4 tan थीटा इतना कर देंगे, और इसको हम LHS को ले लेते हैं, LHS को लिख लेते हैं, और LHS में क्या करते हैं, cos थीटा से भाग दे, ये cos थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि क्या होता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा, तो हम sin थीटा के लिए cos थीटा लग दे, तो tan थीटा बन जाएगा। तो उसी प्रकार हमने क्या कर दिया, इसको भाग कर दिया, जब इसमें भाग किया, इसमें भाग किया, और ये cos थीटा इसके नीचे सबके नीचे रख दिया, और इसमें cos थीटा से भाग कट जाएगा, sin थीटा बटे cos थीटा आपका tan थीटा होगा, sin थीटा बटे cos थीटा आपका tan थीटा होगा। तो इस तरह हमने tan थीटा बना दिया। अब tan थीटा का मान हमारा क्या दिए होता कि 3/4, हमने 3/4 पुटअप कर दिया, और हमने भाग काट पीट दिए, ऊपर 3 बचे, और ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन दिए हैं cos थीटा बराबर √3/2, तो तब सिद्ध कीजिए 4 cos³ थीटा - 3 cos थीटा बराबर 0। तो आपको प्रश्न वैसे ही करना, लेकिन इसमें इस बार हमको क्या बनाना, पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगेगी। कैसे, क्योंकि cos थीटा बराबर यहाँ दिए है, और cos थीटा ये भी दिए, तो हमको पाइथागोरस प्रमेय लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं। तो अब हल लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, हल में cos थीटा इक्वल √3/2, इसका LHS ले लेंगे, LHS ले लेंगे, 4 cos³ थीटा - 3 cos थीटा। अब ये देखो, ये वैसे तो आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे, 10 के बाद 11 12 में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, ये cos 3 थीटा का फार्मूला होता है, लेकिन अभी आपको नहीं याद है तो कोई चिंता नहीं, आगे आप पढ़ेंगे कैसे हम आपको बताएं। तो cos थीटा मान कितना दिए हुए हैं, लिख दिया, तो cos थीटा मान कितना है, 4 × इसका मान दिए है
√3/2 का होल क्यूब माइनस 3/2 √3/2 सॉरी 3/2 ये लिख दिया। अब इसका 4 इंटू इसका क्यूब करेंगे कितना होगा 3√3 बटे ये कितना होगा 8 हो जाएगा 8 हो जाएगा माइनस ये कितना 3√3/2 हो जाएगा। इसको इससे काट दे 2 बचेगा तो 3√3/2 माइनस 3√3/2 का आंसर आ जाएगा इक्वल 0। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है tan थीटा बराबर √2 - 1 तो सिद्ध कीजिए cot थीटा बराबर √2 + 1। इसमें भी आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि tan थीटा से हमको cot थीटा बनाने में बहुत ही आसानी है। तो हम क्या करेंगे हल में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे हल tan थीटा बराबर इक्वल 2 - 1। तो इसमें क्या कर लेंगे tan थीटा का फार्मूला होता है 1/cot थीटा में बदल जाता है बराबर √2 - 1। अब इसमें क्या करेंगे हम कि इसका हम प्रमेयीकरण करा देंगे। प्रमेयीकरण कराएंगे। प्रमेयीकरण का होता है कि प्रमेयीकरण होता है कि इसका उल्टा √2 - 1 है तो √2 + 1 √2 + 1 से हम गुणा करवा देंगे यानी गुणा करवा देते हैं। तो ये 1/cot थीटा इक्वल ये क्या होगा एक ब्रैकेट में a + b एक ब्रैकेट ये आपको फार्मूला बताया था a² - b² बराबर एक ब्रैकेट में a + b एक ब्रैकेट में a - b होता है। तो हमारा क्या a - b a + b a - b a + b तो इसको ये लिख सकते हैं। तो ये क्या लिख सकते हैं यानी कि √2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बटे कितना चल रहा है आपका 2 √2 + का 1 चल रहा है। तो 1/cot थीटा बराबर इसको करेंगे 2 - 1 बटे 2 √+ का 1 हो जाएगा। इधर इसको हटा देते हैं इधर करेंगे तो ये 1/cot थीटा बराबर 2 में 1 माइनस होगा तो क्या होगा 1/2 √+ का 1 हो जाएगा। इसको पलट देंगे इसको पलट देंगे तो cot थीटा इक्वल √2 + का 1 हमारा प्रूव हो जाएगा। प्रूव हो गया। तो इस सवाल को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर सवाल में आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। हमको बेसिक समझना है कैसे हमको समझना है कि कैसे क्या करना है उसके अनुसार हमको उस सवाल को क्रिएट करना है यानी हल करना है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है tan थीटा बराबर 2 तो सिद्ध कीजिए sec थीटा इंटू sin थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा बराबर 19/4। तो हम इसमें क्या करेंगे इसको हम दो विधियों से हल कर सकते हैं लेकिन वो हमने अभी फार्मूले आपको नहीं बताए हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर 1 होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है और cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये अभी हमने फार्मूले आपको नहीं बताए हैं। ये आगे वाली नेक्स्ट प्रश्न वाली है जो हम कराएंगे तो आप उसमें बताएंगे लेकिन इसको हम बेसिक से करवा रहे हैं और देखना कैसे करते हैं। तो इसका हम हल लिखेंगे हल की tan थीटा बराबर 2 तो इसके नीचे अब कुछ नहीं यहाँ भी कुछ नहीं है तो हम इसके नीचे 1 मान लेते हैं और tan थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार होता है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार त्रिभुज बना लेंगे। कैसे बनाएंगे हर बात A B C तो ये कहता है लंब तो हम कर्ण का मान लेंगे x। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे कि क्या लगाएंगे कि AC का होल स्क्वायर। अब इसमें हम अब थोड़ा डायरेक्ट करेंगे तो AC स्क्वायर प्लस बराबर AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। AC हमारी x स्क्वायर दिए है AB हमको निकालना हमको कितना दिए है AB हमारी 1 का स्क्वायर दिए ये और प्लस ये 2 का होल स्क्वायर दिए। अब यहाँ से करेंगे कि ये x स्क्वायर हो गया प्लस ये कितना माइनस बराबर 1/4 हो जाएगा। तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 5 √5 हो जाएगा। तो ये हमारी ये कितना आ गया √5 आ गई देना ये हमारा 5 आ गया यानी इसका स्क्वायर किया। हम पहले हमने क्या किया पहले कि tan थीटा बराबर 2 दिया था उसके लिए 1 मान लिया। लंब बटे आधार होता है लाल बटे काका के तहत हमने कहा हमको निकालना है कर्ण निकालने के लिए हमने कहा कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हमने निकाल दिया। इसका स्क्वायर किया तो कितना होगा 1 इसका स्क्वायर किया तो 4 होगा। अंडर रूट कितना 5 आ
तो हम LHS ले लेते हैं। LHS का सेक थीटा साइन थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लाल बटे कक्का के तहत करेंगे लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का हमारा क्या होता है, से कहाँ था, से कहता है कर्ण बटे आधार, इसको लेंगे कर्ण बटे आधार इंटू साइन लंब बटे कर्ण होता है, प्लस ये का tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार का होल स्क्वायर माइनस कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, यानी कर्ण बटे लंब का होल स्क्वायर। अब मान रख देंगे, कर्ण से कर्ण यहाँ कट जाएगा तो लंब बटे आधार हो जाएगा, प्लस लंब बटे आधार का होल स्क्वायर हो गया और माइनस कर्ण बटे लंब का होल स्क्वायर हो गया। तो लंब बटे आधार कितना है, लंब हमारा दिए 2/1, तो लंब कितना है 2/1 प्लस ये कितना है लंब बटे आधार 2/1 का होल स्क्वायर माइनस कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना √5 दिए, √5 बटे लंब कितना 2 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसको निकालेंगे तो ये 2 प्लस का ये कितना हो जाए, इसका करेंगे 4 और माइनस 5/4 हो जाए, इसको ऐड करेंगे 6 माइनस 5/4 हो जाए, इसका करेंगे एलसीएम लेंगे तो 24 माइनस के 5 और बराबर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 24 माइनस 5, इसको 19/4, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से करेंगे, ठीक ना, देख लीजिए। क्वेश्चन है कि कॉट थीटा बराबर 3/4, तो सिद्ध कीजिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 7। तो इस सवाल को भी हम 2 विधि से कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार होती है उस तरह के सवाल हमने बहुत आपको बता चुके हैं। इसको हम सेकंड मेथड से करवा रहे हैं, इसको हम सेकंड मेथड से इसलिए करवा रहे हैं कि आपको जो सिद्ध करने वाले सवाल होंगे वो काफ़ी आसान लगने लगेंगे। तो हम सेकंड मेथड करवाने हैं, देखना कैसे, ठीक है। हल में लिखेंगे कॉट थीटा बराबर 3/4 दिए हैं, तो LHS ले लेंगे कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब हमको देखना है कि ये कॉट थीटा कैसे बनेगा। यदि हम कॉस थीटा के लिए नीचे हमारा कॉट थीटा वो होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है, यदि हम साइन थीटा से भाग कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा, कॉट थीटा बन जाएगा। तो अब कॉट थीटा को बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि साइन थीटा से भाग देने पर देखिए कैसे देते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, नीचे भी इसी तरह करेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। आगे लिखेंगे साइन थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और बटे साइन थीटा कर लिया। ये हमारा साइन थीटा कर गया, साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा पर साइन थीटा कॉट थीटा हो जाएगा। ये कितना 1 प्लस ये प्लस हो गया माइनस, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। अब इनके सबके मान हम पुटअप कर देंगे, 1 प्लस कॉट थीटा का मान कितना दिए है 3/4, इसमें भी माइनस 3/4, तो आगे ये आ गया। आगे हम क्या लिखेंगे कि इसमें एलसीएम लेंगे 4, तो 1 यहाँ पर 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, 4 प्लस के 3 बटे इसमें 4 एलसीएम लेंगे 4 माइनस के 3, इसका क्या 4 से 4 कट गया, ये कितना होगा 7 हो जाएगा, 1 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ये आपका राइट आंसर होगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको हम दोबारा समझा देते हैं, इसको दोबारा ये सवाल को दोबारा समझा देते हैं। कॉट थीटा बराबर दिया था प्रश्न, कॉट थीटा बराबर 3/4, तो सिद्ध करना था हमें ये, तो हमने कहा कॉट थीटा बराबर इसे लिख देते हैं और हम LHS उतार लेते हैं। अब अगर कॉट थीटा बनाना होता है तो कॉट थीटा क्या होता है कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है,
तो इसलिए हम उस बार क्या किए थे, आपको tan थीटा बनाना था, tan थीटा बनाना था, इसलिए हमने कहा cos थीटा से भाग दिए थे। इस बार हमको cot थीटा बनाना, इसलिए हमने sin थीटा से भाग दिया। sin थीटा से भाग दे देते हैं दोनों बच्चों में, यहाँ देखो इसके नीचे sin थीटा भाग दिया और इसके भी sin थीटा। अब sin थीटा को इसके नीचे लिख देते हैं और sin थीटा को इसके नीचे, इसे इसी प्रकार कर देते हैं और sin थीटा कट जाता है तो 1 बच जाता है यहाँ पर, यहाँ cot थीटा हो जाता है। इसी प्रकार इसमें यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर गलती हुई, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। और एलसीएम ले लेते हैं, आंसर आपका आ जाता है, ठीक है ना। tan थीटा बराबर 4/3 है तो सिद्ध कीजिए, तो रूट 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा बराबर 3। तो इसको क्या करेंगे कि क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण की इसको सरल कर ले, तब tan थीटा का मान रख दें तब भी हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, हमको पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार सिंपल वे में निकाल देना। देखना कैसे करेंगे, हल में लिखेंगे, हल में कि tan थीटा बराबर 4/3। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम त्रिभुज बनाएंगे, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। लंब हमारा ये थीटा मान लेंगे, तो लंब हो गया 4, ये हो गया 3, तो माना यानी AC बराबर मान लेंगे x, इसको x मान लिया। तो पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय यानी AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC x स्क्वायर बराबर AB कितना दिए, 3 का होल स्क्वायर और प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर ये 9 प्लस 16 यानी x स्क्वायर बराबर 25, x बराबर अंडर रूट 25 और ये x बराबर 5 आ गई। यानी कि हमारा जो कर्ण हमारा AC था वो 5 आ गया। अब हमको LHS का दिए हैं, LHS दिए हैं अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा दिए, ठीक है ना। अब मान पुटअप करते हैं, क्या करते हैं, मान 1 प्लस साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब बटे कर्ण लिख देंगे। इसी प्रकार 1 माइनस लंब बटे कर्ण होता है, मान रख देंगे 1 प्लस लंब बटे कर्ण 4/5, ये हो जाएगा 4/5 और इसी के नीचे लिखेंगे और 1 माइनस 4/5। दोनों पक्षों में एलसीएम लेंगे, यहाँ से करेंगे एलसीएम लेंगे कि अंडर रूट रहेगा 5 एलसीएम, 5 प्लस का 4 हो जाएगा, इसमें भी 5 एलसीएम लेंगे तो 5 माइनस का 4 हो जाएगा। ये हमारा होगा आगे, इसको होगा 9 बटे ये 5 से 5 कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये कितना होगा, फाइनल आंसर हमारा 3 आंसर आ जाएगा जो कि आपका RHS हो जाएगा। इसको इस तरह से करेंगे, ज़्यादा सरल रहेगा। हम वो सवाल ऐसे करवाएंगे जिस विधि से आपको सरल लगे, आपको वही विधि अपनानी है। ये नहीं कि हमको बेसिक मेथड अच्छा लग रहा तो हम बेसिक मेथड से करते जाएं, हमको दूसरा सीखना नहीं। आपको त्रिकोणमिति सीखनी है, ना कि रटनी है। साइन थीटा बराबर 4/5 दिए तो सिद्ध कीजिए 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा बटे sec थीटा प्लस cot थीटा बराबर में 28/29। आपको सिद्ध कर, तो इसको हम बेसिक रूल से लगाते हैं, हल लिखेंगे, हल साइन थीटा बराबर 4/5, ये क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। इसको भी हम पाइथागोरस प्रमेय लगाकर ABC, ये कितना दिए हैं, लंब हमारा 4 दिए हैं और कर्ण दिए 5, हमको आधार निकालना है तो इसको मान लिया x, माना AB बराबर x। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय का कर्ण किसका, लंब का, लेकिन आधार निकालना है। आधार क्या है, AB का स्क्वायर बराबर हमको जो बड़ी भुजा है AC में हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, BC सब्ट्रैक्ट। आधार स्क्वायर बराबर बताया था हमने, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो AB x स्क्वायर है बराबर AC हमारी 5 का होल स्क्वायर है माइनस ये कितना दिए है 4 का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर इसको ले 25 माइनस के 16 होल, तो x बराबर ये x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9, तो x बराबर आपका 3 आ जाएगा। यानी कि हमारी जो आधार आ गए 3 आ गई है। अब इसमें क्या करेंगे, अब LHS ले लेंगे, LHS का है 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा बटे sec थीटा प्लस cot थीटा। अब इसका मान रखना चालू कर देंगे, मान कैसे रखेंगे, 4 tan थीटा बराबर हमारा क्या होता है, tan थीटा लंब बटे आधार, यानी लंब बटे आधार 4/3 माइनस
और 5 5 cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण यानी 3/5, 3/5 हो जाएगा। इसी प्रकार नीचे sec थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार 5/3 हो जाएगा। और प्लस cot थीटा बराबर होता है आपका, cot थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, सॉरी आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे 3/4 हो जाएगा। इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो ये 16/3 हो जाएगा। इसके पास काट देंगे -3 बटे, इसको करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना होगा, ये आपका 3 दिए हुए 3, तो इसका 12 एलसीएम है, इधर 5 को 20 हो जाएगा और ये 5 इधर 3 इधर से प्लस का 9 हो जाएगा। और इसको करेंगे एलसीएम नीचे वाला लेंगे, इसके जो 1 मान लेंगे, इसको करेंगे तो 3 एलसीएम ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस के 9 बटे आपका कितना हो जाएगा, ये 29/12 हो जाएगा। 3 से इसको काटेंगे 4 हो जाएगा और ये आपका ऊपर चला जाएगा, ये आपका नीचे आ जाएगा। तो इसी प्रकार 16 में 9 चले जाएंगे, कितना बचेगा 16 7 बचेंगे और नीचे ऊपर 4 हो जाएगा, नीचे कितना 29 हो जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 28/29 आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हुआ। तो इस सवाल को फिर से हम समझा देते हैं। साइन थीटा बराबर 4/5 दिया है और सिद्ध करने को हमने बताया इतना बटे इतना, इतना बराबर इतना सिद्ध करना है। तो हम साइन थीटा के क्या कर लेते हैं, लंब बटे कर्ण के पाइथागोरस प्रमेय निकालकर हम उसका आधार निकाल लेते हैं। फिर इसका एलएचएस लेते हैं और एलएचएस में मान सब रख देते हैं पुटअप करके, और इसका मान जब पुटअप कर देते हैं और मान से हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे और मेरी जो पढ़ाई हुई विधि भी अच्छी लगी होगी। तो आपकी 8.1 जो होती है हमारे क्या समाप्त होगी, समाप्त हो गई है। आपको जो क्वेश्चन कठिन लगे तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, हम उनके आंसर जरूर देंगे। ठीक है ना, तो नमस्कार, जय हिंद। Study by Love Kush.